नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ यूपी 95 में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सुमित तिवारी। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली में सदन चल रहा है और ऐसे में एक मुद्दा पिछले 24 घंटों से सभी अखबारों की फ्रंट में सुर्खियां बटोरे हुए हैं। एक ऐसा बिल जिसमें 30 दिन से ज़्यादा लगातार अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो या विधायक हो, प्रधानमंत्री भी हो सकता है, अगर 30 दिन से ज़्यादा अगर वो जेल में है तो उसको पद से निकालने का एक विधेयक पेश किया गया है। जी, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रामदत्त तिवारी जी हैं। कैसा ये विधेयक पेश किया गया है और इसमें भविष्य में क्या देखा जा सकता है? ये बहुत ही विचित्र मुद्दा है। आपने बहुत सही मुद्दा उठाया। सभी अखबारों ने तो केवल एक समाचार के रूप में दिया है और बहुत से समाचार पत्रों ने इसमें टिप्पणी की है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि सभी की टिप्पणी एक स्वर में बोल रही है और सभी की टिप्पणियां विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर रही हैं। वस्तुतः लोकतंत्र में बिना विपक्ष की आप कल्पना नहीं कर सकते। चूँकि इस विधेयक के दो मुद्दे हैं। एक मुद्दा कि हमने पेश करने में नैतिकता की बात आ रही है कि साहब अगर आप अपराध में गए तो 30 दिन के बाद अगर आप इस्तीफा नहीं देते हैं तो आपका पद स्वतः रिक्त हो जाएगा। सैद्धांतिक रूप से ये बात बहुत अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आप इतना बड़ा संविधान में संशोधन कर रहे थे तो विपक्ष को आपको थोड़ा विश्वास में लेना चाहिए था। वो सत्ता पक्ष ने नहीं किया। दूसरी बात, ये एक बड़ी विचित्र संयोग नहीं है बल्कि सोची समझी राजनीति है कि अभी अभी उपराष्ट्रपति का पद अचानक खाली हुआ और जैसे ही पद खाली हुआ नामांकन की प्रक्रिया आपने शुरू कर दी। अब चूंकि इनके घटक दल हैं, उस घटक दल में भी कुछ मुख्यमंत्री हैं और जो विपक्ष का कैंडिडेट है वो कुछ मंत्रियों का बड़ा घनिष्ठ है, चूंकि उसकी बैकग्राउंड भी बहुत अच्छी है। तो ऐसी स्थिति में क्रॉस वोटिंग की संभावना और उसके भय से सत्ता दल कांप भी रहा है। तो उन्होंने एक बैरियर टाइप के हमने पेश कर दिया कि माने ये है कि अगर तुम इधर उधर गए तो हम तुमको ऐसा फंसाएंगे कि तुमको जेल में डाल देंगे। जैसा कि अभी इसके पहले कई मुख्यमंत्री बन रहे हैं और उन मुख्यमंत्रियों के खिलाफ आज तक आप कोई चार्जशीट नहीं लगा पाए। तो किसी के खिलाफ आप चार्जशीट नहीं लगा पा रहे, न्यायालय उसमें कोई संज्ञान नहीं ले पा रहा है, तो और जमानत भी नहीं मिल पा रही है, उसके अपने कुछ टेक्निकल कारण हैं। तो इस भय से विपक्ष का आक्रोशित होना भी बहुत आवश्यक है। लोकतांत्रिक अधिकार है, जनता ने मुख्यमंत्री चुना, प्रधानमंत्री चुना, ठीक है, उसे गलत काम नहीं करना चाहिए। गलत काम करने के अन्य तरीके हैं सजा दिलाने के, पद रिक्त भी होना चाहिए, लेकिन सरकार की विश्वसनीयता होनी चाहिए कि जो एजेंसियां हैं वो नियमतः कार्य करेंगी। अभी तक का जो 14 वर्ष का कार्यकाल है, उस कार्यकाल में कुछ भी कहा जाए, सत्ता दल ने अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग किया है। इसके माने ये नहीं है कि पहले की सरकारों ने दुरुपयोग नहीं किया, लेकिन उनके दुरुपयोग में और इनके दुरुपयोग में अंतर है। इनके पास तो प्रतिशोध की भावना दिखती थी, उसमें कुछ फिर भी न्याय होता था। सत्ता दल का व्यक्ति सत्ता में बैठे हुए लोगों के खिलाफ भी एक्शन लेता था। यहाँ जो इतिहास बता रहा है कि अरबों खरबों के घोटाले वाले लोग अगर वो भाजपा में आ जाते हैं, एजेंसी उसी दिन से उससे बात करना बंद कर देती है। तो ये जो इनका बैकग्राउंड है और इस समय जो चुनाव का ये माहौल है उपराष्ट्रपति का, ऐसे माहौल में इस प्रकार का विधेयक, इसने आक्रोशित विपक्ष में आग में घी का काम कर दिया है। जैसे कि संख्या बल ज़्यादा है और ये विधेयक पास हो जाता है जी, तो भविष्य में क्या, जैसे एजेंसीज की बात कर रहे हैं जी, तो क्या राजनीति में कुछ फेरबदल देखने को मिलेगा? नहीं, राजनीति में फेरबदल इसलिए देखने को नहीं मिलेगा कि हमारे यहाँ लोकतंत्र हमारे मन मस्तिष्क में रचा बसा नहीं है। हम सुविधा की राजनीति के आदी हैं। हमने वोट बैंक की राजनीति के खांचे तैयार कर लिए हैं। किसी भी व्यक्ति का जातीय समीकरण, जातीय आधार हो सकता है, लेकिन लोकतांत्रिक ढंग से समूची जनता पर उनका अधिकार नहीं है और इसका दायित्व तो किसी एक राजनीतिक दल का नहीं है। किसी भी राजनीतिक दल ने भारतीय प्रजातंत्र में मतदाताओं को जागरूक ही नहीं किया
बल्कि उसको स्लीपिंग मोड में डाल के ये सुविधा ले लो, ये सुविधा ले लो, जाति के आधार पर जो एक काम किया गया, उससे लोकतंत्र की आत्मा तो सहमी हुई। तो इसमें आगे अब क्या होगा अगर सारे जो उनके व्यक्ति हैं, जो उनके लोग हैं, इस पर ये विधेयक पास हो जाता है, तो क्या, मेरा ये सवाल है आपसे, तो क्या इस तरह की जो एजेंसीज़ हैं इसका कुछ दबाव पड़ेगा लोगों पर, या राजनीति में ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसे योग्य लोग होंगे, या कह सकते हैं जो जेल गए या जिनका बैकग्राउंड आपराधिक है, उन सभी को पदों से मुक्ति मिलेगी? देखिए, सीधी सी बात यह है कि जब सरकार का एजेंडा छुपा हुआ लोकतंत्र के भीतर निरंकुशता का है, तो उस प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि आपके संविधान की जो सबसे बड़ी कमी है और कमजोरी है कि कोई भी स्वतंत्र निकाय नहीं है, जो जैसे कहना चाहिए कि नियामक संस्था, हाई पावर कमेटी, जो ऐसी चुनी गई हो जो सबके विषय में निर्भीकता से टिप्पणी कर सके, वो आपके यहाँ नहीं है। जबकि नियामक संस्थाएं हर जगह होती हैं। तो जब नियामक संस्थाएं नहीं होंगी तो आपके कार्य की समीक्षा कौन करेगा? मीडिया को आपने खरीद लिया, मीडिया के खरीदने के माने पत्रकार नहीं बिका, लेकिन जो पत्रकार का मालिक है जब वही बिक गया तो वहाँ से जो गाइडलाइन आएगी उस गाइडलाइन से वो लोग चलेंगे, उनकी मजबूरी। पर विपक्ष तो अच्छा हंगामा कर रहा है, AIM से ओवैसी हो गए, मनीष तिवारी हो गए, सब अपनी अपनी पूरी दमदारी से इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, विरोध करना और विरोध को के आगे झुकना, आपने देखा किसान आंदोलन चला, वर्षों चला, इसके पहले इतिहास में कभी किसान आंदोलन इतना लंबा नहीं चला, इसके माने आपने उसकी अनसुनी की। इसके बाद जब चुनाव नज़दीक आ गया, आपको लगा कुर्सी जा सकती है, आप समर्पण कर दिए, विधायक वापस ले लिए। तो आपकी कोई पॉलिसी नहीं है। अगर पॉलिसी हो, पॉलिसी के हिसाब से आप काम कीजिए, लोकतांत्रिक ढंग से काम कीजिए। लोकतांत्रिक ढंग से काम करने के माने ये है कि लोगों के अंदर विश्वास हो कि आप लोकतांत्रिक ढंग से काम कर रहे हैं। विपक्ष तो काम है चिल्लाने का, और मीडिया उसको कटघरे में खड़ा कर रहा है। आज़ादी के अमृत काल में ये पहला मौका है इस देश के अंदर जब हर दायित्व के लिए विपक्ष पे उंगली उठती है और सत्ता पक्ष के फेवर में डबली बसती है। ये कैसा लोकतंत्र है? लोकतांत्रिक व्यवस्था में व्यवस्था ये होनी चाहिए कि विपक्ष भी सम्मान का पात्र है। अगर आप विपक्ष की उपेक्षा करेंगे, इसके माने आप स्वेच्छाचारिता कर रहे हैं। लोकतंत्र स्वेच्छाचारिता का न नाम है न काम है। ये थे हमारे साथ रामदत्त तिवारी जी, और जो जिस विषय पर हम उनसे चर्चा कर रहे थे इस पर विस्तार से उन्होंने हमको बताया। कल सदन में इस विषय को लेकर हंगामा भी हुआ। आने वाला समय बताएगा कि आखिरकार किस दिशा में ये राजनीति जाती है, क्या नए ये विधेयक पास होता है या नहीं होता है, किस तरीके से विपक्ष हंगामा करता है, या सत्ता पक्ष की जो सोच थी या जो उन्होंने विधेयक पास करने के लिए सदन में पेश किया वह पास हो जाता है।